एक छोटी सी गांव में रहने वाली लड़की जिसे 14 साल की उम्र में एक ही साथ कई लड़कों से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन इस नादान मोहब्बत की जो अंत होती है, जो इसका अंजाम होता है, उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अंत में उस लड़की की मौत हो जाती है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देखना शुरू कर दिए हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है हरियाणा के सोनीपत की। हरियाणा के सोनीपत में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है राय थाना। राय थाना में ही ये घटना घटित होती है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत आज से 4 साल पहले होती है। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक गांव टीकमगढ़ गांव से, और टीकमगढ़ गांव में ही एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है गंगाराम। और गंगाराम की शादी होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है शोभा देवी। और शोभा देवी की ये जो शादी होती है, दूसरी शादी होती है। पहले शादी में उसका पति डेथ कर गया होता है, वो शादीशुदा तलाक औरत होती है, उससे गंगाराम की शादी हो जाती है। शोभा देवी जो औरत है, उसकी एक पहले से ही बेटी होती है। उस बेटी का नाम होता है नीतू, और नीतू की जो उम्र होती है वो 13 से 14 साल की होती है। जब शोभा की दूसरी शादी होती है गंगाराम से, तो ये गांव में ही रहा करते हैं। वहां पे रहकर इनको लगता है कि यहाँ पे रहकर हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, एक अच्छे भविष्य के लिए हमें शहरों में जाना पड़ेगा। बाद में शोभा देवी और जो गंगाराम होते हैं, ये शहर के लिए रवाना होते हैं, ये हरियाणा चले आते हैं। और जो उनकी बच्ची होती है, बड़ी बच्ची जिसका नाम नीतू होता है, उसे वही गांव मध्य प्रदेश में ही छोड़ के चले आते हैं। जब ये हरियाणा आते हैं तो जो गंगाराम है, ये राजमिस्त्री का काम किया करता है। और इसके साथ ही उसकी जो पत्नी है शोभा देवी, वो भी कहती है कि यहाँ बैठने से अच्छा है कि मैं कहीं काम कर लूं। अब यहाँ आने के बाद वो रेंट का रूम लेते हैं और रेंट पे रहने लगते हैं। और उनके 3 बच्चे और भी होते हैं, जिसमें एक बच्ची और 2 बेटे, और एक नीतू को लिया जाए तो इनके 4 बच्चे हो गए। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। 2021 में आए होते हैं सोनीपत में, अब ये 2023 चलने लगता है। दोस्तों, इसी तरह वक्त बीते बीते अब ये जो गंगाराम है वो कहता है कि अपने बेटी को भी यहीं पे बुला लेते हैं, जो नीतू मध्य प्रदेश में होती है। वो अभी 6-7 क्लास की स्टूडेंट होती है, छात्रा होती है, पढ़ने में तेज और बेहद खूबसूरत होती है। उसे ये लोग शहर में ही बुला लेते हैं। नीतू जब यहाँ आती है तो बहुत ही अच्छे से रहना शुरू कर देती है, और खाना बनाना, पढ़ने जाना, यही इसका कार्य होता है। और जो माता पिता होते हैं, ये अपने कार्य में चले जाते हैं, ड्यूटी में चले जाते हैं। अब एक दिन का वाकया होता है। वो दिन, तारीख होता है 19 अप्रैल 2023। 19 अप्रैल 2023 को ये जो शोभा देवी और जो गंगाराम होते हैं काम पर जाते हैं। काम करके जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो बेटी है वो घर पे नहीं होती है। फिर जाके जब छत पे देखा जाता है तो छत पे उसकी जो बेटी होती है नीतू, औंधे पड़ी होती है और बेहोश हो गई होती है। वो आनन फानन में उसे अस्पताल लेके पहुंचते। अस्पताल ले जाने के बाद पता चलता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उस लड़की का डेथ हो चुका है, वो मर चुकी है। अब परेशानियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद से वहां पे भीड़ इकट्ठा होने लगता है कि आखिर इसके घर किसी का आना जाना नहीं होता था, कौन इसे इस तरह से हालात कर सकता है, या कौन इसका मर्डर कर सकता है। अस्पताल से जो डॉक्टर होते हैं उसे मृत घोषित करते हैं। उसके बाद से वो लाश को घर लेकर आया जाता है, और इसी बीच गांव वाले उमड़ जाते हैं। वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और उसी भीड़ में से कोई कॉल करके पुलिस को बुला लेता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उस लड़की के बॉडी को अपने हिरासत में लेती है, और लेने के बाद पूछताछ करना शुरू करती है। अब पुलिस जो है पूछती है उसके माता पिता से कि क्या आपको किसी पे शक है। तो ये कहते हैं कि जी नहीं, मेरी जो बेटी है इसका कुछ भी नहीं हुआ है, इसको बीमारी हुआ होगा या इसी तरह वो मर गई है। हम लोग मजदूर ठहरे, हम लोगों को इतना पैसा नहीं है कि हम बार बार केस कचहरी जाएं या कोर्ट कचहरी में जाएं, वहां पे परेशान हो। आखिर 2 बेटे भी हैं, एक बेटी भी है, उसका भी देख रेख करना हम ही लोग का है। बाद में पुलिस कहती है कि कोई बात नहीं। अब पुलिस उस बॉडी को समेट कर अब देने वाली होती है घर पे। तभी वहां पे एक बुजुर्ग डॉक्टर होता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़की के मरने से पहले या तो कोई इससे रेप किया है या इसे मर्डर कर दिया है, इसका मर्डर कर दिया है। अब वो बुजुर्ग डॉक्टर होता है, जब वो कहता है तो पुलिस भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। वहां पे मीडिया वाले भी आ गए होते हैं। बाद में पुलिस पे दबाव हो जाता है और पुलिस कहती है कि ठीक है, हम बस रिपोर्ट इसका देख लेते हैं, फिर इस बॉडी को हम दे देंगे। माता पिता कहते हैं कि साहब उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस अब दबाव में थी
पुलिस भी ले जाकर उस बॉडी का रिपोर्ट निकलवाती है। जब रिपोर्ट सामने आता है तो ये बिल्कुल कहानी को बदल देने वाला होता है। आपको बता दें, रिपोर्ट में कोई भी ऐसा रेप नहीं हुआ होता है उस लड़की के साथ, लेकिन उसमें बताया गया होता है कि इस लड़की को मर्डर किया गया, इस लड़की का मर्डर हुआ है। जब ये सुनती है पुलिस, तो पुलिस भी अचंभित हो जाती है। अब वो पुलिस गांव वालों से पूछना शुरू करती है, वहां के जो निवासी होते हैं अस्थायी, उनसे पूछताछ करती है। वहां के लोग कुछ नहीं बताते। बाद में पुलिस वो मकान मालिक से पूछती है जहां पे ये रेंट पे रहा करते थे। जो मकान मालिक का नाम होता है, उसका नाम होता है भगत सिंह। भगत सिंह से जब पूछताछ की जाती है, पुलिस जब उससे पूछती है तो बताता है कि नहीं साहब जी, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति इस घर में नहीं आता, बस उस घर में यही माता पिता और जो बच्चे हैं, वही, दूसरा कोई भी नहीं आता। ये बात सुनकर जो पुलिस होती है उसकी शक भी इन माता पिता पे हो जाता है, यानी गंगाराम और शोभा देवी पे। अब पुलिस कुछ ना करते हुए माता पिता को सामने बैठाती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब जो माता पिता होते हैं ये पहले तो बताते नहीं हैं, लेकिन बाद में जब पुलिस अपने तीखा बर्ताव पेश करती है तब ये सभी बातों को बताना शुरू कर देते हैं। अब जो यहां से एक कहानी है, इसमें एक ट्विस्ट है। ये जब बताते हैं, कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचोगे कि आखिर कैसे। ये बताते हैं कि साहब जो नीतू है वो वहां भी कई लड़कों से बात किया करती थी। उसके दादा दादी जो थे वो बताते थे कि ये कई लड़कों से बात करती है, वो भी परेशान हो गए थे। गांव वाले काफी शिकायत करते थे। बाद में हम लोगों ने इसे यहाँ शहर में बुलाया। यहाँ बुलाने के बाद भी पता चला कि ये कई आस पड़ोस और कई लड़कों से बात करती है। इसकी अभी उम्र भी 13 से 14 साल की थी, नाबालिग थी, लेकिन कई लड़कों से बात किया करती थी। शोभा देवी कहती है कि जब मैं घर पे आई तो देखी कि मेरी बेटी घर पे नहीं है। जब मैं छत पे गई तो देखी कि मेरी बेटी किसी से बात कर रही है। उसके पास मोबाइल पता नहीं कहां से आ गया था। माँ जब पकड़ती है बेटी को, मोबाइल छीन लेती है और कहती है कि अभी तुम क्या कर रही हो, अभी पढ़ने का उम्र है, जाओ पढ़ाई करो। जो बेटी है वो आश्वासन दिलाती है माँ को, कहती है कि माँ मैं अभी कभी ऐसा बात नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। लेकिन फिर अगले दिन वो इसी तरह से करती है। इस बात से तंग आकर जो शोभा देवी होती है वो अपने पति गंगाराम से सभी बातें बताती हैं कि अपनी बेटी जो है कई लड़कों से बात करती है। गंगाराम शाम के वक्त जब मजदूरी करके घर लौटता है, अपने बेटी को समझाने की कोशिश करता है। उसकी बेटी इस बात को सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। इसी तरह सिलसिला चलने लगता है। हर रोज पकड़ी जाती है। करीब 1 महीने में 50 बार भी उसकी माँ पकड़ती है अपने बेटी को इस तरह से बात करते हुए। बाद में पिता उसको मना करता है, काफी डांटता है, चिल्लाता है, तो पलट वो जवाब देती है, जो नीतू लड़की होती है, जवाब देती है कि तुम मेरे सौतेले पिता हो, तुम मुझ पे इतना हक नहीं जता सकते। मैं जो भी करना चाहती हूं मैं करूंगी, जिससे बात करना है करूंगी, जिसके साथ रहना चाहूंगी रहूंगी, जिसके साथ रहना चाहूंगी उसके साथ रहूंगी। पिता जब इन बातों को सुनता है तो काफी सोचने लगता है। सोचे भी क्यों नहीं, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में उसकी लड़की इतने सारे लड़कों से बात करती है और उल्टा जवाब भी देना शुरू कर दी थी। इस बात को सोचकर रात में झगड़ा होता है। फिर जो लड़की होती है नीतू कमरे में जाके सो जाती है और ये जो माता पिता होते हैं ये भी जाके सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद सुबह के 7 बजे होते हैं। 7 बजे जो दिन होता है 29 अप्रैल 2023, और इसी तारीख को जो शोभा देवी होती है वो चुपके से अपने बेटी के रूम में जाती है और अपने पति को भी बुलाती है। पति क्या करता है कि जो नीतू है उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद से जो शोभा देवी होती है उसका गला घोटकर वहीं पे मौत के घाट उतार देती है। अब बाद में ये दोनों उसको ले जाके छत पे औंधे मुंहे रख के चले आते हैं और फिर ऐसा नाटक करते हैं जैसे किसी को पता ना चले, और फिर अपने अपने ड्यूटी में बिल्कुल चुपचाप खाना खा पी कर निकल जाते हैं। और शाम के वक्त जब लौटते हैं तो ये सभी चीज का रिवील होता है और ये फिर उसको एक नाटकीय रूप में प्रदर्शित करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे जो शोभा देवी है सबसे पहले वो देखकर परेशान हो जाती है, अचंभित हो जाती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। इस घटना को सुनने के बाद पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है। गंगाराम और जो शोभा देवी होती है इनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। अब इनकी जिंदगी जो है जेल में गुजरेगी। दोस्तों अब आखिरी जो सवाल है आपसे अंत में, आप बताओ कि यहाँ पे जो उसके माता पिता थे उन्होंने सही किया या गलत किया, या जो लड़की थी जो ऐसे बेबाक होकर जवाब दिया करती थी
महज 13 से 14 साल की उम्र में वो अपने माता पिता की बात नहीं मानती है, इस तरह से करती है। और दोस्तों कहाँ तक ये सही है कि उसके गला घोट कर इसके माता पिता, अपने ही माता पिता उसके मौत के घाट उतार देते हैं। चाहते तो और कुछ भी उपाय था, उसको और भी कुछ करके ठीक किया जा सकता था। अभी वो नाबालिग थी, लेकिन ये सीधा उसे दुनिया से दूर कर देते हैं। और वो लड़की भी भली नहीं थी, वो लड़की भी अपने माता पिता से इस तरह से बहस किया करती थी अभी छोटे से उम्र में। तो दोस्तों गलती किसकी है, आप अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बस आपको अवेयर करना है, सतर्क करना है, जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।